फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि इस एकादशी का क्या महत्व है, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। वन में रहते हुए दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस घटना से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने सीता माता की खोज में वन वन भटकना शुरू किया। इसी दौरान उनकी भेंट जटायु से हुई, जो रावण से युद्ध करते हुए घायल अवस्था में पड़े थे। जटायु ने अपने अंतिम समय में श्री राम को सीता के हरण की जानकारी दी। श्री राम ने आगे बढ़कर कमंद नामक राक्षस का वध किया और फिर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद वानर सेना एकत्रित की गई और हनुमान जी को लंका भेजा गया। हनुमान जी ने वहां सीता माता से भेंट की और श्री राम की मुद्रिका देकर उन्हें आश्वस्त किया। लंका में रावण की शक्तियों का अनुमान लगाकर हनुमान जी वापस लौटे और श्री राम को सारा विवरण सुनाया। अब युद्ध के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी थी, समुंदर पार करना। श्री राम ने समुद्र की विशाल लहरों को देखते हुए चिंता व्यक्त की कि इतनी बड़ी जल राशि को किस पुण्य के प्रभाव से पार किया जा सकता है। इस पर लक्ष्मण ने सुझाव दिया कि पास के आश्रम में रहने वाले महर्षि बकदालभ्य से उपाय पूछना चाहिए। श्री राम तुरंत मुनि के आश्रम पहुँचे और उनसे विनम्रता पूर्वक समाधान की प्रार्थना की। महर्षि बकदालभ्य ने कहा, रघुनंदन, यदि आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी और इसके प्रभाव से आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे तथा रावण पर जीत प्राप्त करेंगे। मुनि ने व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि 10वीं तिथि को एक कलश स्थापित किया जाए, जिसमें जल और पल्लव डाले। इसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी के दिन स्नान कर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद कलश सहित अन्य वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मण को दान कर व्रत पूर्ण करें। श्री राम ने मुनि के निर्देशानुसार विजया एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र ने स्वयं मार्ग प्रदान किया, जिसे वानर सेना ने पुल बना लिया और लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया। अंततः इस धर्म युद्ध में श्री राम की विजय हुई, रावण का अंत हुआ और माता सीता पुनः उन्हें प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद अक्षय लोक में जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार विजया एकादशी न केवल भगवान श्री राम की विजय का कारण बनी, बल्कि आज भी इस व्रत को करने वाले भक्तों को हर प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। आज की इस पवित्र व्रत कथा से हम सबको ये सीखने को मिला कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया व्रत हमेशा फल प्रदान करता है।
आप बोलती कहानियाँ के माध्यम से यह व्रत कथा सुन रहे थे, जहां हम धार्मिक कथाएं और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है और आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव और विचार कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये कथा उन तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नई कथा और व्रत की जानकारी तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली पवित्र कथा में। तब तक श्रद्धा और भक्ति के दीप जलाते रहिए।